हाँ जी, प्रॉपर्टी में निवेश कहाँ करें? ये एक नया क्वेश्चन आ गया। किसी ने मुझे पूछा, निवेश हम गुड़गांव में करें, गोवा में करें, दुबई में करें या धुलेरा में करें? दोस्तों, इस सिलसिले में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे गुड़गांव को। देखिए, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही बढ़िया मार्केट है। पर्सनली मैं 3 से 4 बार देख चुका हूँ। काफ़ी अच्छा लगा। वो लोकेशन ऐसा है कि आपको वहाँ रहने के लिए मन करेगा। और गुड़गांव में 500 से ज़्यादा फॉर्च्यून कंपनी के ऑफिस है, और जहाँ पे सबसे पहले मारुति ने अपना प्लांट डाला था, और उसी मारुति के प्लांट और डीएलएफ की बदौलत से आज गुड़गांव बना है। गुड़गांव रहने के लिए तो बढ़िया है, और ये एक प्रकार की ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट है। पूरे इंडिया में आपको गुड़गांव में लाइफस्टाइल लिविंग दिखेगा। यानी जो डीएलएफ के आसपास का जो कंस्ट्रक्शन है, जो डेवलपमेंट है, वहाँ पे 150 से 200 करोड़ तक भी अपार्टमेंट या विला देखने मिलेगा, जो पूरे कंट्री में कहीं देखने नहीं मिलता है। दोस्तों, गुड़गांव में ऑलरेडी हाई एंड रियल एस्टेट डेवलप हो रही है, और वहाँ पे प्राइस काफ़ी एप्रिसिएट हो रखा है पिछले 25 से 30 सालों में। तो एक बार प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन बढ़िया हो जाने के बाद उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाता है। मार्केट सैचुरेट नहीं होता है। गुड़गांव बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन अभी जो टिकट साइज है गुड़गांव के अंदर, यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपको काफ़ी मोटा रकम चुकाना पड़ेगा, और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो रखा है। तो इसीलिए गुड़गांव के आसपास का जो एरिया है, यानी आउटस्कर्ट ऑफ गुड़गांव, जैसे सोना रोड है, ऐसे एरिया में लोग ज़्यादा जाना प्रीफर कर रहे हैं, और वहाँ पे बिल्डर नया नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। और गुड़गांव का जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है नाइट लाइफ। गुड़गांव की जो नाइट लाइफ वो बम्बई को वो टक्कर दे सकता है। अब बात करते हैं गोवा। गोवा एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो टूरिज्म के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड फेमस है, और कई लोग अपने हॉलीडेज डेस्टिनेशन गोवा का मानते हैं। गोवा में प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आजकल एक प्रकार की ट्रेंड चल रखा है। लोग विला खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट खरीद रहे हैं गोवा के अंदर। लेकिन आपको एक चीज़ जान के सरप्राइज होगी, गोवा के अंदर 90% प्रॉपर्टी में टाइटल क्लियर नहीं है, और कई सारे लैंड पार्सल प्लॉट में तो कई लोगों का नाम दिखता है। यदि आपने कोई 2 या 3 व्यक्ति से एक प्रॉपर्टी खरीद लिया है, और जब वहाँ कंस्ट्रक्शन करने जाते हो, जो चौथा पांचवा नाम जिसका दिख रहा है वो भी वहाँ पे स्टे ऑर्डर ला सकता है। और गोवा के अंदर यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और गोवा में आपको किसी प्रकार की बिजनेस करने के लिए इच्छा है, तो आपको वहाँ की लोकल लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर को पकड़ के वो अपना बिजनेस सेटअप वहाँ स्टार्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, आपको एक बढ़िया लाइफस्टाइल वेकेशन प्लेस चाहिए तो गोवा बढ़िया है। बाकी रहा एप्रिसिएशन या कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर से कुछ रेंट इनकम, थोड़ी चैलेंजिंग है। लोग आपको एयरबीएनबी का एग्जाम्पल देंगे, जिससे आपको एक मंथली इनकम या वीकली इनकम मिल सकता है। हर किसी को एयरबीएनबी से या नॉर्मल बुकिंग मिलना थोड़ी डिफिकल्ट होती है। हाँ, लोग वहाँ पे इस प्रकार की बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ के लोकल लोग हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दुबई मार्केट। आजकल ये भी एक प्रकार का ट्रेंड हो रखा है। हर शहरों में दुबई के लोग अपना अपना प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। दोस्तों, दुबई की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को प्रमोशन करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट तरह तरह के इंसेंटिव प्लान दे रहा है। यानी दुबई की प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म वीसा मिलता है। वहाँ के जो बैंक या वहाँ के जो बिल्डर है आपको इजी फाइनेंस देते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलता है। दोस्तों, एक चीज़ आप बारीकी से जब देखोगे, दुबई ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है। यानी वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उस मार्केट में निवेश कर रहा है जहाँ ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रखा है। यानी वहाँ पे जो 30 से 40 साल में या 25 से 30 साल में जो ट्रेंड रहा है, प्रॉपर्टी में लोगों ने अच्छा पैसा कमाए, वो गोल्डन पीरियड चला गया है। बाकी दुबई प्रॉपर्टी की जो मांग आई है वहाँ की लीडरशिप के कारण, यानी वहाँ की जो बेहतरीन लीडरशिप आज की तारीख में है, उसी के कारण दुबई के बाजार इतना अच्छा ग्रो किया है। जिस दिन वो लीडरशिप मिसिंग हो जाएगा, तब हो सकता है उस बाजार में आगे पीछे हो। और सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग है दुबई में, वो है कम्युनिटी इशू। आपको ये पता है कि बांग्लादेश में आज की तारीख में क्या हो रहा है। इंडिया की जो लोग हैं अपने देश में अपने कम्युनिटी के आसपास यदि निवेश करेंगे तो कभी भी किसी भी प्रकार की अर्जेंसी पीरियड में भी उनको वहां से भागना नहीं पड़ेगा। दुबई में जो प्रॉपर्टी बिक रहा है वो बिक रहा है अपार्टमेंट, फ्लैट या विला। हम लोग प्रीफर करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट लैंड या प्लॉट में
कई गुना डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि जो लैंड और प्लॉट में एप्रिसिएशन मिलता है वो बिल्कुल रिकॉर्ड एप्रिसिएशन होता है। अब बात करते हैं धोलेरा मार्केट। धोलेरा एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है, जहाँ पे लैंड और प्लॉट बिकता है। अपार्टमेंट विला का टाइम अभी तक नहीं आया है। तो हमेशा आपने ये देखा है कि लैंड प्लॉट की प्राइस हमेशा फ्लैट अपार्टमेंट विला से कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। तो उस मामले में धोलेरा आगे चला जाएगा। बात रही कनेक्टिविटी, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, लेकिन एयरपोर्ट की काम चल रहा है, एक्सप्रेस रोड की काम चल रहा है, रेल कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, मेट्रो का अप्रूवल आ रखा है। यानी हर प्रकार की वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी धोलेरा को आने वाले टाइम पे मिलेगा। रही बात कंपनी, वो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो टाटा ग्रुप लेके आ रहा है। तो उसके लिए आपको मैं एक वीडियो, यानी कल का ही वीडियो आज मैं दिखाना चाहूँगा। आप ये वीडियो देख सकते हैं। Mr. Modi ji laid the foundation stone of India's first commercial fab in Dholera, Gujarat, and first indigenous OSAT factory in Jagi Road, Assam. We are grateful to Honorable CM of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, and Honorable CM of Assam, Shri Hemant Biswa Sharma ji, for their exemplary leadership and support to make it happen as well. Both our projects received approval from Government of India in record time, setting a global benchmark. This was possible due to the outstanding say-do ratio and collaboration demonstrated by the India Semiconductor Mission, consistent with Honorable Prime Minister's message of operating with a sense of urgency. दोस्तों, ये तो था टाटा का अनाउंसमेंट। ऐसे कई सारे कंपनी आने वाले टाइम पे धोलेरा के अंदर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे विथ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल लैंड पार्सल यदि आपको चाहिए अक्रॉस द इंडिया, धोलेरा जैसे कहीं ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगा। और आज के तारीख में इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है, इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल मार्केट में, बिल्कुल ग्रोइंग है। तो एक ग्रोइंग लोकेशन पे, ग्रोइंग सिटी के अंदर जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, वहाँ यदि आप निवेश करेंगे तो आपको कैसे आरओआई मिलेगा वो आपको पता है। और दूसरी, गुजरात की एटमॉस्फेयर, गुजरात की कम्युनिटी, गुजरात की कल्चर जो लोगों को हमेशा सपोर्ट करता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिजनेस फ्रेंडली लोग हैं। आप अपना काम करिए, आप अपना व्यवसाय करिए और आप अपना इनकम लेके घर पे जाइए। कोई आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करेगा। अहमदाबाद के अंदर रात को 2 बजे 3 बजे सिंगल लड़कियां घूमते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि अहमदाबाद को पूरे इंडिया में सबसे सेफेस्ट सिटी माना गया है। यानी यहाँ पे क्राइम या यहाँ पे चोरी चमारी बिल्कुल नहीं होता, यदि होता है तो बहुत रेयर केस में होता है। और जैसे मैं आपको बताया, ये जो धोलेरा है ये बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज में है। यानी आज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्राइस का आप देखते हैं, पर स्क्वायर यार्ड 10 से 12 हज़ार रुपये गज जमीन बिकता है, वो आने वाले टाइम पे लाख से 1.5 लाख तक पहुंचेगा। तो ये सारे फैक्टर के कारण हम लोग हमेशा लोगों को कहते हैं कि भाई ना गुड़गांव, ना गोवा, ना दुबई, आपको आना है धोलेरा। तो आपको हमारा भी रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी को देखिए, उसको समझिए और गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी मिलिए, ताकि आपको एक ट्रस्ट लेवल मिले कि धोलेरा में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो, आपको निवेश कहाँ करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि लगातार हमारी नए वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।